नमस्कार। गुरु की ज़रूरत सिर्फ इसलिए है कि वह हमारे जैसा इंसान होकर हमें हर चीज़ अच्छी तरह समझा सकता है। पूर्ण संत हर युग और हर समय में आते हैं और अपना काम पूरा करके फिर उस परमात्मा में ही समा जाते हैं। आज वे हमसे उतने ही दूर हो चुके हैं जितनी दूर परमात्मा है। अगर हम सीधे परमात्मा से रूहानी मार्गदर्शन ले सकते तो न आज और न ही कभी पहले संसार में किसी पूर्ण महात्मा के आने की जरूरत होती। इसलिए हमें उस जीवित देहधारी महात्मा की जरूरत है जो हमारे जैसा इंसान होकर हमें समझाए। संसार का कोई भी काम हम गुरु के बगैर नहीं सीख सकते। हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग और MBBS पर विद्वानों द्वारा लिखी कितनी खोजपूर्ण पुस्तकें लाइब्रेरीज में भरी पड़ी हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो उन किताबों को पढ़कर ही इंजीनियर या डॉक्टर बन गया हो। 15-20 साल गुरुओं की संगति करके मेहनत करके इन विद्याओं की जानकारी प्राप्त होती है और उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है। तब कहीं जाकर इनका कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। हमें बचपन से ही हर मंजिल पर, हर कदम पर किसी टीचर की जरूरत पड़ रही है। रूहानियत का विषय तो बहुत ही पेचीदा है। जब तक हमें कोई ऐसा मार्गदर्शक न मिले जो अंदर की रूहानी मंजिलों पर गया हो और हम उसके अनुभव से फायदा न उठाएं, तब तक हम कभी अंदर एक कदम भी नहीं जा सकते। बेशक हमारा असली गुरु वह शब्द या नाम है जो हमारे अंदर है, लेकिन फिर भी हम उस शब्द को अपने अंदर पकड़ नहीं सकते जब तक वही शब्द या नाम देह धारण करके यानी इंसानी शरीर में गुरु के रूप में प्रकट होकर हमारी मदद न करे। सतगुरु शब्द है और शब्द ही सतगुरु है। उस शब्द के अंदर ही असली अमृत है। सतगुरु अपने शिष्यों को हमेशा उस शब्द का ही उपदेश देते हैं। शिष्य उनके आदेश पर चलकर अपने ख्याल को शब्द से जोड़ देते हैं, लेकिन मुक्ति केवल देहधारी गुरु ही दे सकता है। हम इंसान हैं, इसलिए कोई इंसान ही हमारा गुरु हो सकता है जिससे हम सब कुछ पूछ सकें, बोल सकें और जो हमारे अंदर उस शब्द की धारा को प्रकट कर सके। बेशक गुजरे हुए महात्मा पूर्ण थे और जो उनकी संगति में आए उनको वे फायदा पहुंचा गए। आज न तो वे किसी की आत्मा को शब्द के साथ मिला सकते हैं और न ही उनकी लिखी हुई पुस्तकें यह काम कर सकती हैं। सच्चे और पूर्ण गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो सीधे सचखंड से आते हैं और जन्म से ही संत होते हैं। दूसरे वे जो शब्द का अभ्यास करके अपने गुरु की दया मेहर से सचखंड तक पहुंच जाते हैं और अपनी जिंदगी में ही संत बन जाते हैं। जब हम सतगुरु की शरण प्राप्त करते हैं तो वह हमें नाम देकर बेफिक्र नहीं हो जाते, बल्कि हमें परम धाम पहुंचाने के जिम्मेदार होते हैं। जिन पर सतगुरु अपनी छाप लगा देते हैं उनको मौत के बाद यमदूतों के साथ नहीं जाना पड़ता। वह नाम की जो बख्शीश करते हैं उसे कोई नहीं छीन सकता। ऐसे सतगुरु मृत्यु के समय सेवक को खुद लेने आते हैं और यमदूतों के साथ नहीं जाने देते। सतगुरु हमारे सच्चे दोस्त और रक्षक हैं। सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं, मौत के वक्त भी वह अपने नूरी स्वरूप में हमारी मदद और रखवाली करते हैं। दुनिया के सब रिश्ते नाशवान हैं। हमारे बहुत से रिश्तेदार, दोस्त, मित्र हमसे जीते जी ही अलग हो जाते हैं। आखिर में कोई किसी के साथ नहीं जाता, न ही कोई किसी की मदद कर सकता है। लेकिन संत वे असली दोस्त हैं जो मौत के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ते, बल्कि हमें यमदूतों के पंजों से भी छुड़ाते हैं। ऐसे सतगुरुओं की शरण में आने के बाद हमारा धर्मराज का हिसाब किताब खत्म हो जाता है। थैंक यू।